गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जितने प्रश्न देखेंगे पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए इसको शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए चालू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में हामिद बाकायोको को नियुक्त किया गया है? ये दोस्तों देश है ऑप्शन नंबर ए यानी कि आइवरी कोस्ट। अब देखिए ये प्रधानमंत्री बनने से पहले इस देश के रक्षा मंत्री हुआ करते थे। कब से? तो 2017 से ही। अब देखिए इस देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे अमदोगोन कालीबेली, उनकी अचानक मृत्यु हो जाने के कारण 8 जुलाई को इस देश के राष्ट्रपति हैं एलासेन ओटारा, उन्होंने इनको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया दोस्तों। ठीक है, अब हम जानेंगे किसके बारे में, तो आइवरी कोस्ट के बारे में। अब देखिए आपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तो देख ही लिया। अब यहाँ की कैपिटल क्या है दोस्तों? तो कैपिटल है यामोसुक्रो और यहाँ पे मुद्रा चलती है पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। ओके दोस्तों, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न 2 नंबर के लिए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया और इस मीटिंग की अध्यक्षता किस देश ने की? तो इसकी अध्यक्षता की गई ऑप्शन नंबर बी यानी कि रूस की तरफ से, और इस मीटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका आयोजन कराया गया। अब देखिए भारत की तरफ से इसमें भाग लिया प्रकाश जावड़ेकर है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी कि जो वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने का कार्यक्रम है भारत सरकार का, उसमें भारत ने कितना अच्छा प्रयास किया, कितने अच्छे कदम उठाए, उसके बारे में उसमें चर्चा की गई। अब देखिए दोस्तों जो ब्रिक्स है उसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो उसकी स्थापना की गई थी 2009 में। ओके, 2009 में इसकी स्थापना की गई थी और इसमें टोटल 5 देश शामिल है। कौन कौन से देश दोस्तों? तो बी से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका दोस्तों, ये 5 देश हैं। और अगला जो 2021 में आयोजन किया जाना है ब्रिक्स का दोस्तों जो सम्मेलन, वो होगा भारत में। कहाँ पर होगा दोस्तों? भारत में। अभी डेट फिक्स नहीं की गई है, जब डेट फिक्स करेगी जाएगी दोस्तों तब आपको हम बता देंगे। अब देखिए दोस्तों जो रूस है उसके राष्ट्रपति कौन है? तो इसके राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और यहाँ की दोस्तों राजधानी है मॉस्को और मुद्रा चलती है रूसी रूबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया? उद्घाटन किया गया ऑप्शन नंबर बी यानी कि मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया गया। किसने किया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री PK जगन्नाथ ने उसका दोस्तों उद्घाटन करने का काम किया। अब देखिए ये जो उद्घाटन किया गया ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। अब देखिए भारत के प्रधानमंत्री क्योंकि दोस्तों जो नए सुप्रीम कोर्ट का भवन बनाया गया वो भारत के सहयोग से बनाया गया और इसके लिए भारत ने 2016 में मॉरिशस को 35.3 करोड़ डॉलर की राशि दोस्तों दी थी इस नए सुप्रीम कोर्ट के भवन को बनाने की दोस्तों। ठीक है, आपको याद होगा। अब देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों भवन है ये 4700 वर्ग फीट मीटर में फैला हुआ है दोस्तों। कितने में? तो 4700 वर्ग मीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। अब देखिए इसके अलावा भी दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री PK जगन्नाथ में साथ में ही कुछ उद्घाटन किया हुआ दोस्तों। किस चीज़ का उद्घाटन किया हुआ है? तो 2019 में जो मॉरिशस की मेट्रो है उसका उद्घाटन उन्होंने साथ में ही दोस्तों किया था। ओके, आपको इतना याद करना होगा और आपको याद भी हो गया होगा। और दोस्तों आपसे अनुरोध है अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपके लिए किसी तरह भी हेल्पफुल हो तो अभी वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा और अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है? तो घोषणा की गई है ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजस्थान सरकार की तरफ से, और राजस्थान का जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने इसकी घोषणा की है। अब देखिए दोस्तों उन्होंने ऐसा भी कहा है कि इसके लिए नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। जो नए दिशा निर्देश होंगे उसको पालन कराने की जिम्मेदारी होगी किसके पास? तो हर प्रत्येक जिले के जिला अधिकारियों के पास। अब दोस्तों आपको जानना होगा कि बिहार अभी प्रेजेंट टाइम पर ऐसा राज्य है जहां पर पूर्ण तालाबंदी यानी कि लॉकडाउन लगा दिया गया। कब से लगाया गया था दोस्तों? तो 16 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक के लिए तालाबंदी यानी कि लॉकडाउन लगा दिया गया। अब हम जानेंगे इसके बारे में दोस्तों राजस्थान के बारे में। जो राजस्थान है उसकी राजधानी कहाँ है? जयपुर। इसके चीफ मिनिस्टर हैं दोस्तों अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र और यहाँ की पर्यावरण की सीटें हैं राज्यसभा की 10 और लोकसभा की 25।
दोस्तों राज्य कब बना था? तो 30 मार्च 1949 को। इसका राजकीय डांस क्या है? घूमर। और सीधे पेपर में प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए आप याद कर लीजिएगा। इसका जानवर है ऊंट और चिंकारा, पक्षी है गोंडवान, फूल रोहिड़ा, पेड़ खेजड़ी और खेल है बास्केटबॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अगला 5 नंबर के लिए। भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास बॉट शुगर को बुकर अवार्ड हेतु शामिल किया गया? दोस्तों लेखिका हैं ऑप्शन नंबर सी यानी कि अवनी दोषी। अब देखिए दोस्तों, इनके अलावा 13 नए लेखक हैं, उनको भी इस पुरस्कार के लिए शामिल किया गया। अब देखिए, जो बॉट शुगर नाम का उपन्यास है, इसको यूनाइटेड किंगडम में 2020 में लॉन्च कर दिया गया था, और इसका एक संस्करण दोस्तों भारत में लॉन्च किया गया जिसका नाम है गर्ल इन व्हाइट कार्टून, उसको भी दोस्तों भारत में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब देखिए, जो बॉट शुगर नाम का उपन्यास है, किसके बारे में लिखा गया दोस्तों? एक महिला है तारा, उनके बारे में लिखा गया। अब देखिए दोस्तों, कहानी है कि वो आश्रम में शामिल होने के लिए जो उन्होंने लव पूर्वक यानी कि लव मैरिज से शादी की थी, उसको भी तोड़ करके दोस्तों एक भिखारी के तौर पर, बिना घर के तौर पर दोस्तों वहां पर रहने का ये काम करती हैं, यानी कि महिला का नाम है तारा, उसके बारे में इस किताब में लिखा गया। अब देखिए दोस्तों, जो बुकर पुरस्कार की 6 श्रेणियों का दोस्तों जो लॉन्चिंग की जाएगी, कब की जाएगी दोस्तों? इसकी घोषणा की जाएगी 15 सितंबर 2020 को। और जो भी व्यक्ति दोस्तों इसको जीतेगा, जो भी किताब इसको जीतेगा, प्रत्येक को 2500 पाउंड की राशि दी जाएगी, और प्रत्येक किताब को विशेष रूप से दोस्तों लॉन्चिंग किया जाएगा दोबारा सरकार की तरफ से। अब हमको जानना होगा कि जो बुकर पुरस्कार है ये दिया किसको जाता है दोस्तों? उस उपन्यास को दिया जाता है, उस किताब को दिया जाता है जो यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में लॉन्च हुई हो और अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में लिखी गई हो, उसी उपन्यास को, उसी किताबों को बुकर पुरस्कार से नवाजा जाता है। अब देखिए तो जो अवनी जोशी हैं, इनका जन्म हुआ था कहाँ? तो न्यू जर्सी। ये कहाँ दोस्तों? ये है दुबई में। ठीक है, अब हम जानेंगे दोस्तों अगला प्रश्न किसके बारे में? तो 6 नंबर के बारे में। हाल ही में किस संस्थान ने आश्रय नाम से चिकित्सा बिस्तर अलगाव प्रणाली यानी कि आइसोलेशन सिस्टम विकसित किया है? तो इसको विकसित किया गया ऑप्शन नंबर बी यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ से विकसित किया गया। अब देखिए, इससे आवश्यकता क्यों पड़ी? तो कोविड-19 के संक्रमण के बीच में जो मरीज होता है वो अगर अस्पताल में जाता है तो दोस्तों उसको आइसोलेशन जो बेड है वो मिलने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो इसके लिए दोस्तों इसको बनाया गया। अब देखिए ये है क्या दोस्तों, जैसे आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि जो एक प्लास्टिक है जिसमें हम आर पार दे सकते हैं, उसको अपने बेड के चारों तरफ लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, ऐसे इसको बनाया गया है। अब देखिए, जिसने इसको बनाया है उसकी तरफ से दोस्तों अगर 10 बेड का एक यूनिट लगाना हो तो इसकी लागत आएगी 1 लाख रुपए। अगर दोस्तों एक अपने घर में जो अपना बेड है उसको क्वारंटीन बेड बनाना हो तो उसकी लागत आने वाली है 15,000 रुपये दोस्तों। ठीक है, अब हम जानेंगे इसके बारे में, तो DIAT के बारे में। तो इसका मुख्यालय कहाँ दोस्तों? इसका मुख्यालय है पुणे में, और इसके पेन टाइम के कुलपति हैं CP रामनारायण। कौन? CP रामनारायण इसके पेन टाइम के कुलपति। अब देखिए दोस्तों, जो पिछले करंट अफेयर है उसके बारे में देखते हैं, आपका दोस्तों ताजा हो जाएगा। अब देखिए, IIT एलुमनी काउंसिल ने मुंबई में भारत की पहली कोविड-19 टेस्ट बस को लॉन्च किया था दोस्तों। ठीक है, आपको याद होगा। और डिफेंस मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स लेबोरेटरी का उद्घाटन किया था। कहां पर दोस्तों? तो ये किया था हैदराबाद में। और इस लैब को बनाया किसने था दोस्तों? इस लैब को बनाया था DRDO ने। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर के लिए। किस बैंक ने हाल ही में कोना कोना उम्मीद नाम से एक अभियान शुरू किया है? तो इस अभियान को शुरू किया गया ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से। अब देखिए दोस्तों, इस अभियान में अगर कोटक महिंद्रा बैंक का जो भी ग्राहक होगा अपने जितने भी डिजिटल भुगतान करने की सुविधा है कोटक महिंद्रा के दोस्तों, उसके थ्रू कोई भी सामान खरीदता है दोस्तों तो उसको किफायती रेट पर पहले दिया जाएगा, और उस सामान के ऊपर उसको कैशबैक दिया जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से। और इसके दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक ने 100 से अधिक ब्रांडों के साथ अपना गठजोड़ किया, यानी कि उसके जो भी ब्रांड होंगे, जिसके भी सामान होंगे, उसको बेचेगा कोना कोना उम्मीद अभियान के तहत में अपने ग्राहकों को दोस्तों। ठीक है, अब हम जानेंगे इसके बारे में, तो कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। अब देखिए दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी फरवरी 2003 में। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई में, और इसके फाउंडर हैं उदय कोटक, और प्रेजेंट टाइम पर इसके MD हैं दोस्तों उदय कोटक ही, और इसके चेयरमैन है प्रकाश आप्टे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर के लिए।
किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने 53वें बिल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज उत्सव में ग्रैंड मास्टर ट्रायथलॉन टूर्नामेंट में दूसरा स्थान हासिल किया? दोस्तों यहाँ स्थान हासिल किया ऑप्शन नंबर ए यानी कि पी हरिकृष्णन ने, और इस टूर्नामेंट को स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन कराया गया। अब देखिए दोस्तों नंबर 1 कौन रहे, तो इस टूर्नामेंट में नंबर 1 रहे पोलैंड के खिलाड़ी हैं रैडसोवोडजिक। कौन? रैडसोवोडजिक दोस्तों। और जो पी हरिकृष्णन है दोस्तों ये चेस में नंबर 26 के वर्ल्ड टूर पर खिलाड़ी हैं। और दोस्तों जो रैडसोवोडजिक है इनसे 10 अंक कम इन्होंने अर्जित किए और इसीलिए नंबर 2 पर रहे थे। अब देखिए दोस्तों इन्होंने जो पिछले साल एक्सेलिस चेस 960 नाम का दोस्तों जो प्रतियोगिता हुआ था उसको इन्होंने जीतने का काम किया था 5.5 अंकों के साथ में। दोस्तों आपको इतना याद हो गया होगा। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर के लिए। एमएसएस इंडिया के साथ CSIR की किस संस्था ने सुरक्षा नामक एक सूक्ष्म जीव परिशोधन बॉक्स को विकसित किया है? तो विकसित किया गया ऑप्शन नंबर सी यानी कि केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन यानी कि CSIR की तरफ से विकसित किया गया। अब देखिए जो CSIR है इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब देखिए दोस्तों जो एक बॉक्स है ये कीटाणु मारने का बॉक्स है दोस्तों। अब देखिए अगर किसी भी चीज़ पर आपको कीटाणु मारना होगा तो इस बॉक्स में डाल देने के बाद 10 से 15 मिनट के अंदर में दोस्तों जो कीटाणु होंगे उस चीज़ के ऊपर मर जाएंगे दोस्तों। अब देखिए मरते कैसे हैं, तो जो सूरज की गर्मी और जो प्रकाश है दोस्तों उसका उपयोग किया जाता है और साथ में जो अल्ट्रा वायलेट रेज है दोस्तों उसका भी उपयोग किया जाता है। अब देखिए वैज्ञानिकों की तरफ से 200 से लेकर 280 नैनोमीटर के बीच में दोस्तों इसमें जो अल्ट्रा वायलेट वेव है वो इसके थ्रू गुजर जाती है और तब ये मार पाता है बहुत आसान तरीके से दोस्तों। अब देखिए एक हाल ही में आपने प्रश्न देखा होगा कि 2 IIT गुवाहाटी के जो छात्र थे शुभम और येनावर दोस्तों, और उन्होंने भी एक ऐसा ही दोस्तों नैनो अल्ट्रा वायलेट दोस्तों विकसित किया था। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो हम पैसे रखते हैं फोन रखते हैं दोस्तों उसमें कीटाणु मारने के लिए नैनो अल्ट्रा वायलेट विकसित किया था IIT गुवाहाटी के छात्रों ने दोस्तों, आपको याद होगा। ठीक है, अब हम जानेंगे किसके बारे में, तो CSIO के बारे में दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में। ठीक है, इसके निदेशक है एस अनंत रामाकृष्णन। दोस्तों कौन है एस अनंत रामाकृष्णन दोस्तों? अब देखिए जो चंडीगढ़ में दोस्तों जो ये है कहाँ पर, जो चंडीगढ़ में दोस्तों सेक्टर 30 है वहाँ पर दोस्तों इसका मुख्यालय है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनम तसेसिंग लेप्चा का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध क्या थे दोस्तों? वो थे ऑप्शन नंबर ए यानी कि लोक संगीतकार, और उनकी मृत्यु हो गई 30 जुलाई 2020 को। कहाँ पर दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल में, और 92 साल की उम्र में। और उनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1928 को बोंगबश पश्चिम बंगाल में। और उन्होंने अपना करियर एक सैनिक के तौर पर शुरू किया था और उन्होंने अपने करियर में दोस्तों 400 से अधिक लोकगीत, 102 लोक नृत्य और 10 नाटक पर दोस्तों उन्होंने अपना काम किया हुआ। अब देखिए उनको 1995 में संगीत नाटक अकादमी का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दोस्तों मिला था। और उनको दोस्तों 2007 में भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से भी नवाजा गया था। ओके दोस्तों, हमने इस प्रश्न के बारे में इतना देखा और मुझे विश्वास है दोस्तों कि आपको अच्छा लगा होगा। ओके, अब हम देखेंगे जो हमने कल के वीडियो में प्रश्न पूछा था दोस्तों। हमने क्या पूछा था कि पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? नियुक्त की गई ऑप्शन नंबर ए यानी कि विनी महाजन। ओके, अब देखिए इस प्रश्न का सही जवाब किसने दिया है दोस्तों? तो दिया है विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह, प्रियंका मोदी, पूजा पाठक, भोला शंकर, शक्ति कुशवाहा, अमन कुमार और छोटू आर्यन। इन सब दोस्तों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे आज का प्रश्न और जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों जितना भी आपको पता होगा सारा का सारा लिख दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप लिख देंगे तो आपको याद हो जाएगा। ओके, और अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।